कि सिद्ध तो नहीं हूं, लेकिन ये साधक जरूर हूं जो ठीक रास्ते पर अनुभव के आधार पर चल रहा हूं। और वही साधना दशा में भूत बन गया, भ्रम में भूत बन गया। संसार के सभी प्राणियों के ज्ञान को, सुख को, प्रसन्नता को, खुशी को निगल गया। और जो लोग इसका पूजा अर्चना करते हैं, इसका सम्मान करते हैं, इसका अनुष्ठान करते हैं, वो सब जहर गए, नष्ट हो गए, खत्म हो गए। जिन जिन पूजा तिन जहर आया। पूरे विश्व में केवल एक संत है, संत कबीर, जिन्होंने कहा कि कोई भूत प्रेत नहीं होता, कोई देवी देवता नहीं होता, केवल अकेला आदमी खड़ा है। उपनिषद के ऋषि भी देवी देवता कहते हैं। जितने दर्शन शास्त्र है विश्व के, भारत के केवल 6 दर्शन है, पूरे विश्व में 18 दर्शन है। 18 दर्शन में भूत प्रेत की चर्चा है, देवी देवता की चर्चा है। केवल संत कबीर अकेले खड़ा है, वो कहता कि नहीं, भूत प्रेत नहीं होता, देवी देवता नहीं होता। उदाहरण देते हैं, क्या उदाहरण देते हैं? अंडन पिंडन प्राण नहीं। अरे जैसे आप लोग हैं, आप गांव है, घर है, बच्चे बाल बच्चे पैदा होते हैं, ऐसा तो भूतों प्रेता को कोई नजर नहीं मिलता, कोई घर बार नहीं मिलता, उनके कोई बाल बच्चे नहीं मिलते, उनकी जनसंख्या का कोई गणना नहीं करता। बताओ, कहीं आपने देखा भूतों की नगरी? कितनी जनसंख्या उनकी? तो कहते हैं अंडन, न अंडा न पिंड वाले शरीर है, अंडन पिंडन प्राण दे, न प्राण वाले शरीर है। अब कोटि कोटि जीव कौतिक दे, और करोड़ों करोड़ों लोग उसमें मजा लेते हैं, आनंद मानते हैं, घूमते हैं। तो कोटि कोटि जीव कौतिक दे। और क्या कहते हैं? अंडन पिंडन प्राणन देही, कोटि कोटि जीव कौतिक देही। और उस भ्रम में पड़ करके कोई देवी है उसको बलि चढ़ाएंगे, कोई देवता उसको बलि चढ़ाएंगे, वो खुश होगा। तो कहते हैं बकरी मुर्गी की भी सेवा, अगर जन्म उन अवसर लेगा। कहते हैं भ्रम में पड़ करके कि देवी खुश हो जाएगा, हो जाएगी, देव खुश हो जाएगा, उनको बकरी और मुर्गी का बलिदान चढ़ाते हैं। तो कहते हैं देवी देवता तो है नहीं, लेकिन जिसको आप काटते हो वो अगले जन्म में आपको काटेगा। बकरी मुर्गी की सेवा, अगल जन्म उन अवसर लेवा। एक रिएक्शन है ये, डिफरेंट रिएक्शन। आप लोग साइंस पढ़े तो कहते हैं बकरी मुर्गी की सेवा, अगर जन्म उन अवसर लेवा। कहानी कबीर सुनो न लोई, लोई माने लोगों। सब कबीर कहते हैं कि हे मनुष्यों, आप लोग निश्चय पूर्वक ज्ञान पूर्वक सुनो। और क्या होता है? भूतवा पूजने भूतवा हुई। अगर भ्रम में भूत को पूजोगे तो भूत ही बन जाओगे, भ्रम में चले जाओगे और कभी भी छुट्टी नहीं मिलेगी। केवल संत कबीर अकेले कहते हैं भूत प्रेत नहीं, और कोई नहीं कहता। और मैं भी कहता हूं कि भूत प्रेत नहीं है। अनुभव हो गया। गुरु ने जब विज्ञान बताया तो शमशान में जाते थे परीक्षा के लिए, और यहाँ जो गुफा में एक घटना घट गई। तब ये कमरे वमरे नहीं थे, खाली गुफा थी। उसके अंदर हम योग दर्शन पढ़ रहे थे, अंदर बिजली जल रही थी। 11 बजे रात को कहा मैं आ गया, मैं आ गया। मैं कहा ये गुरु का ज्ञान, अनुभव का ज्ञान क्या झूठा होगा? हमने कहा कि बिल्कुल नहीं, कोई शराबी होगा। फिर मैं अंदर से कहा कौन है? निकल, तेरे को अभी साफ करके बस करता हूं। फिर हाँ करने लगा। तो थोड़ी देर बाद ये सलोगड़ा के महात्मा थे, वो हमको लेने आए थे 11 बजे रात को। तो एक नया महात्मा था गुजरात का, वो आया, वो ऐसा किया। फिर हमने उसको डांटा, बेवकूफ आदमी, अगर अपरिपक्व महात्मा होता तो या तो वही बेहोश होकर गिर जाता, या तो तेरे को धक्का देता, 500 फीट नीचे जाता है। उसको मैंने बहुत डांटा। तो अगर परिपक्व अनुभव नहीं होता
वही महात्मा कहते थे महात्मा नहीं रह पाएगा, सरोगड़ा वाले महात्मा कहते थे ये गुफा में नहीं रह पाएगा। और जो हमारी ठाकुर जी सेवा करते हैं वो बताने लगे हमसे, तो देखिए इतना दिन हो गया, भूत प्रेत होता तो जरूर मिलता, मैं तो आधी रात को भी निकलता हूं कभी कभी, राजमहल जब था, मेरा अनुभव है। तो मैं भी डंके के चोट पर कहता हूं कोई भूत प्रेत नहीं है, लेकिन जब आप प्रोसीजर से ज्ञान पद्धति समझेंगे तब पता लग जाएगा। ऐसे मेरे कहने से मानना नहीं, अनुभव करना, अनुभव करना। थोड़ा हंस लीजिए। 50-60 साल पहले लोग कम पढ़े लिखे होते थे, तो यूपी की साइड में बारात आती है, लड़की की शादी होती है तब, तो दूल्हा पक्ष वाले आते हैं, तो 2 दिन रुकते हैं। दूसरे दिन जब रुकते हैं तो शिष्टाचारी होती है, लोग पान उन खिलाते हैं, अतर उतर छिड़कते हैं। तो उसमें 2 पंडित होते हैं, एक तरफ एक वर पक्ष का पंडित होगा, एक जो है वधु पक्ष का पंडित होगा। तो एक श्लोक बोलते हैं, अच्छी बाणी बोलते हैं, पुराना जमाना था, पढ़े लिखे लोग नहीं थे। तो जो वधु पक्ष का पंडित था वो थोड़ा लंगड़ा था, ऐसे घिसट के चलता था, और जो वर पक्ष के पंडित जी थे वो बड़े अच्छे थे। उन्होंने बोला श्लोक, नैनम छिद्दन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदियम तो शोषयति मारुता। तो वो जो दूसरे पंडित जी थे वधु पक्ष वाले, वो कहने लगे तू हमारा श्लोक क्यों बोलता है? हमने पंडित जी से 6 महीना ये श्लोक पढ़ा, तेरे को याद हो तो दूसरा श्लोक बोल। और संयोग बस उस पंडित जी को दूसरा श्लोक याद नहीं देता। और वो नगड़े पंडित जो घिसकते उसके पास गए, बोल बोल तेरे को दूसरा श्लोक याद है? ये तो मेरा श्लोक है, मेरा श्लोक है। अंतिम उस पंडित जी की विजय हुई। तो कहीं ऐसे हठ में न रहे कि मेरा ज्ञान और किसी का ज्ञान है। तो आइए, और संत कबीर साहब ने इस साधना को किया, अनुभव किया, और उनकी वाणी मिलती है, और जैसा लोगों को अनुभव होता है हम बताते हैं। इसलिए कहते हैं कि कृष्ण की जो गीता में प्रज्ञा का वर्णन है, भगवान बुद्ध का जो विपश्यना के नाम से साधना का वर्णन है, संत कबीर साहब ने जो अनुभव विवेक या सहज समाधि नाम का वर्णन है, क्या वो मेल खाता है कि ऐसे हम गप मार रहे हैं? उसको प्रमाण रूप से समझो। संत कबीर साहब लिखते हैं, तै सुतमान हमारी सेवा, तो कह राज देव हो देवा, अगम विगम गढ़ देव छुड़ाई, औरो बात सुनहु कछ आई, उत्पत्ति परलय देव दिखाई, करो राज बिलसौ सुख जाई, एको बारन हुई हो बांका, पुनः जन्म ना हुई है ताका, जाए पाप पुण्य हुई है घना, निश्चय वचन कबीर कह मना, साधु संत तेई जना, जिन मानल वचन हमार, आदि अंत उत्पत्ति पर ले देखम दृष्टि पसार। जरा इसको अच्छी तरह समझें। तै सुत मान हमारी सेवा, सुत माने होता है शिष्य पुत्र। तो संत कबीर साहब कहते हैं, हे शिष्य तुम हमारी सेवा। संत की सेवा क्या है? संत के पास तो ज्ञान होता है, उपदेश होता है, यही सेवा है। तो कहते हैं, हे शिष्य, हे पुत्र, तुम हमारी सेवा यानी मेरे उपदेश को ग्रहण करो। तै सुतमान हमारी सेवा, अगर तुम हमारे ज्ञान को, हमारे विवेक को, हमारे उपदेश को मानते हो, मानोगे, तो कह राज देवू हो देवा, तो तुमको मैं देवताओं का राज दूंगा। कौन देवता?
दीप्यते प्रकाशते, जो हमेशा प्रकाशित होता है, देदीप्यमान होता, वो देवता यानी ज्ञान देवता। तो कहा तुमको देव हो देवा, तुमको वो राज दूंगा जो हमेशा देदीप्यमान है। वो जो प्रकाश है, सूर्य का नहीं, चंद्रमा का नहीं, बिजली का नहीं, अग्नि का नहीं, वह स्वयं प्रकाश परम ब्रह्म परमात्मा का है, परम सत्य का है। तो कहा तुमको राज, विमुक्ति का राज देव हो देवा, तुमको हे देवता, हे दैवी संपत्ति धारण करने वाले, साधना धारण करने वाले देवता। जो साधना करता वही देवता होता है, ठीक है ना। अगली लाइन कहते हैं अगम दृगम गढ़ देह छोड़ाई और बात सुना कछुआई। अगम देहाती भाषा है, गम माने होता है दुख, कहते कितने गमगीन हो, वहीं से लिया गया गम दुख। अगम, जो दुख आ माने नहीं आया, जो दुख अभी नहीं आया है, भविष्य में आने वाला है, वह अगम यानी भविष्य का दुख। और दृगम, द्रि जो अभी भोग रहे हो, देख रहे हो, गम जो दुख सुख अभी भोग रहे हो उसको बोलते हैं दृगम। और जो सुख दुख अभी नहीं आया है उसको बोलते हैं अगम। तो कहते हैं अगम दृगम गढ़, भविष्य के दुख सुख का, वर्तमान के सुख दुख का जो गढ़ माने किला है, किला, उस किला से मैं आपको, उस किला को गिरा दूंगा, ढा दूंगा, उस किला से आपको मुक्ति दिला दूंगा। अगम दृगम गढ़ देव गिराई छोड़ाई, या गिराई बात देखी है, और बात सुना कछाई। लेकिन समय समय पर आकर के सत्संग में इसको समझो कि वो गढ़ कैसे गिरेगा, और बात जो विशेष बात है, जो अशेष बात है, उसको आ करके समय निकाल करके मेरे पास आकर के समझो। जैन बाद में एक शायद बात आता है, शायद बात बोलते हैं, हमने कहीं पढ़ा था, मेरे दिमाग में वो बैठ गया। शायद बात उसको बोलते हैं कि जो कि पूरा पूरा व्यक्त आदमी न कर सके, कितना भी व्यक्त करेगा थोड़ा रह जाएगा। जैसे कहा गया कि रामचंद्र दशरथ के लड़के थे, ऐसे बहुत सा वाक्य रह जाएगा कि रामचंद्र के 4 भाई थे, रामचंद्र की माता का नाम कौशल्या था, बहुत बहुत रह जाएगा। इसको शायद बात बोलते हैं। तो इसी को कहते हैं कि जो रहस्यमय चीजें हैं, समय समय पर आकर के संतों से, वर्तमान के गुरुओं से, संतों से जहां श्रद्धा हो, जो इस साधना को करते हो, कहीं संत वेश में ही न उलझ जाना, बात से परख लेना, जो ये साधना करते हो उनके पास जाना, नहीं तो जो भी पूज्य है वो भी खत्म हो जाएगा। अरे लिखते ना गुरु नानक साहब, पूरा नाम ध्याइए, ज्ञा का पूरा नाम, नाम माने ज्ञान, अरे उसका ज्ञान सुमिरन करना जिसका पूरा ज्ञान हो। संत कबीर साहब भी लिखते हैं कर बंदगी विवेक की, भेष धरे सबको, और सो बंदगी पहचान दे जो शब्द विवेकन हो। तो ये विवेक पैदा करना, जिसके पास से साधना होगी उसी के पास शंका समाधान के लिए जाना। तय सुतमान हमारी सेवा, तो कह राज देव हो देवा, अगम दृगम गढ़ देव छोड़ाई और वो बात सुनो कछुआई। अब जब करोगे क्या आ जाएगा? तो कहते हैं उत्पत्ति परलय देह दिखाई, उत्पन्न हो रहा है, नष्ट हो रहा है, अपीयर्ड डिसअपीयर्ड, अपीयर्ड डिसअपीयर्ड, आदि अंत। और अंत में संवेदना, घबराहट हो रही, खत्म हो गई कि नहीं हो गई? संवेदना उदय हो रही है, अंत हो रही है, उदय हो रही है, अंत हो रही है। उत्पत्ति परलय देह दिखाई, देख रहे हैं अपनी प्रज्ञा से आंख बंद करके। उत्पत्ति परलय देह दिखाई, और करो राज बिरसो सुख जाए। और जब उत्पत्ति परलय का ज्ञान हो जाएगा कि सब अनित्य है, तो राज करो, विमुक्ति का राज करो। उत्पत्ति परलय देह दिखाई, करो राज बिरसो सुख जाई। उस परम विमुक्ति के राज में जो अटूट है, अखंड है, उसमें राज करो, निवास करो, मजा लो, आनंद लो। और क्या कहते हैं? एको बारन हुई हो बाको, ये साधना कराता हूं इस अनुभव पर, दृढ़ निश्चय पर। कोई कितना भी दुखी हो जाए, घबरा जाए, बेहोश होकर गिर जाए,
कोई परवाह नहीं मुझे पता है। एको बारन हुई है बाको, एक बार भी साधना करने वाले का बांका नहीं हो सकता।